student. How are you all? I hope you all fine. Standard 4th, chapter number 3, subject गुजराती, कड़वा पांदड़ा। यहाँ पे जो आपको स्टूडेंट एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये है भगवान बुद्ध और ये है वो एक राजकुमार है। तो हम देखते हैं चैप्टर। एक राजकुमार घणो घमंडी અને શેતાન હતો। તે હંમેશા લોકોને પરેશાન કરતો હતો। રાજ્યમાં ઘણા લોકો તેના આવા વ્યવહારથી ખૂબ જ દુઃખી હતા। આ વાત ભગવાન બુદ્ધ પાસે પહોંચી। તેમણે રાજાને મળવાનું વિચાર્યું। રાજા પોતે પણ રાજકુમારના ખોટા વ્યવહારથી દુઃખી હતા। પ્રજા પણ વારંવાર રાજકુમારની ફરિયાદ કરતી હતી। રાજાએ મહાત્મા બુદ્ધને પોતાના પુત્ર વિશે વાત કરી અને કોઈ ઉપાય બતાવવા વિનંતી કરી। ભગવાન બુદ્ધે રાજાને ધીરજ આપતા કહ્યું, રાજન, ગભરાશો નહીં, રાજકુમાર અવશ્ય સુધરી જશે। जो एक राजकुमार है, राजकुमार किसे कहते हैं? जो राजा का बेटा होता है उसको कहते हैं राजकुमार। वो बहुत घमंडी था और शैतान भी था। तो उसकी ये आदत से जो राज्य में लोग रहते थे वो बहुत दुखी थे और ये बात है वो भगवान बुद्ध को भी पता चल गई थी। तो भगवान बुद्ध ने ऐसा सोचा कि चलो मैं ये राज्य का राजा है उसको मिलना चाहता हूँ। वो मिलने गए तो उसका जो राजा है राज्य का वो बोलने लगा भगवान बुद्ध को कि मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरा पुत्र है वो ऐसा है। तो भगवान बुद्ध ने उसको कहा कि आप धीरज रखो, ये जो राजकुमार है वो अवश्य अच्छा हो जाएगा। एक दिवस મહાત્મા બુદ્ધે રાજકુમારને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને કહ્યું, સામે જે છોડ છે તેના પરથી પાંદડા તોડી લાવો। રાજકુમાર પાંદડા તોડી લાવ્યો। મહાત્મા બુદ્ધે કહ્યું, પાંદડા ખાઈ જાઓ। રાજકુમારે પાંદડા મોંમાં મૂક્યા અને તરત જ થૂથું કરીને થૂંકી નાખ્યા, કારણ કે તે પાંદડા અતિશય કડવા હતા। यहाँ पे जो भगवान बुद्ध है उसने एक बार एक युक्ति की। एक दिन उसको राजकुमार को बुलाया और उसके पास बुला के क्या कहा कि सामने जो आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है उसमें से कोई पत्ते वो तोड़ के लाओ। तो राजकुमार तो गया और वो पत्ते हैं झाड़ के वो लेके आया। तब महात्मा बुद्ध ने फिर से कहा कि ये जो आप पत्ते लाए वो आपके मुंह में रख दो, खा जाओ उसको। तो राजकुमार ने उसने जो बोला वैसा किया, पान है वो मुंह में रख दिया। जैसे ही रखा तो उसने वापस निकाल दिया और उसने ये जो पान है वो बहुत, उसका जो टेस्ट होता है, स्वाद, वो बहुत कड़वा है, ऐसा उसने भगवान बुद्ध को बताया। રાજકુમારને એટલો ક્રોધ આવ્યો કે તે દોડતો પેલા છોડ પાસે ગયો અને તે છોડને તેણે મૂળમાંથી જ ઉખાડી નાખ્યો। મહાત્મા બુદ્ધે પૂછ્યું, રાજકુમાર, છોડને કેમ ઉપાડી નાખ્યો? રાજકુમાર બોલ્યો, મહાત્મા, તે છોડ ઘણો જ કડવો હતો। મોટો થતાં તે વિષ વૃક્ષ બની જાય એટલે મેં તેને અત્યારે જ ઉખાડીને ફેંકી દીધો। ये जो भगवान बुद्ध है उसने उसको पूछा कि तुमने ये जो पत्ता है वो मुंह में डाला था तो फिर से क्यों निकाल दिया? उसने तो राजकुमार ने क्रोध में आके क्या किया था कि ये जो पत्ते खाए थे वो ट्री उसके सामने ही था, पेड़ था वो, तो उसके पास गया और जो छोटा सा पौधा था वो उसने उखाड़ के फेंक दिया। तब भगवान बुद्ध ने उसको पूछा कि राजकुमार आपने ऐसा क्यों किया? ये ट्री है उसको क्यों ज़मीन से उखाड़ दिया और फेंक दिया? तो राजकुमार ने आंसर दिया महात्मा बुद्ध को कि ये जो उसके पत्ते हैं वो बहुत कड़वे हैं, उसका टेस्ट बहुत कड़वा लगता है। तो ये जो छोटा है तब से मैं उसको उखाड़ के फेंक दूँ ताकि जो बड़ा ट्री हो जाए और विष जैसा, जहर जैसा वो ना बन जाए, इसलिए मैंने उखाड़ दिया। મહાત્મા બુદ્ધ ધીમેથી હસ્યા અને બોલ્યા, રાજકુમાર, લોકો સાથે તમે પણ કડવો જ વ્યવહાર કરો છો। જો તેઓ પણ તમારા ખોટા વ્યવહારથી નારાજ થઈને આમ જ કરશે તો જે વ્યવહાર તમે છોડ સાથે કર્યો તેવો વ્યવહાર તમારી સાથે કરશે તો? રાજકુમારને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ। તે મહાત્મા બુદ્ધના ચરણોમાં પડી ગયો અને વચન આપ્યું કે હવેથી તે ક્યારેય કોઈને સતાવશે નહીં। ये भगवान बुद्ध है उसने उसको समझाया कि देखो राजकुमार, आपने जैसे ये पौधा था छोटा सा उसको उखाड़ दिया ताकि वो बड़ा होके विष वृक्ष ना बने, इसी तरह आप जो व्यवहार करते हो वो राज्य के लोगों को भी ऐसा ही लगता है, कड़वा, ये वृक्ष की तरह। तो आपने जैसे वृक्ष को फेंक दिया, इसी तरह एक दिन लोग भी राज्य के आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो यानी कि राज्य में से बाहर निकाल देंगे तो आपका क्या होगा? तभी ये राजकुमार ने सुना तो उसके दिमाग में भी यही जो भूल है
वो आ गए और वो बहुत पछताया। और जो ये भगवान बुद्ध है उसके शरण में आ गया और उसने बोला कि अब से मैं ऐसी भूल नहीं करूँगा, मैं बहुत अच्छा हो जाऊँगा और आगे से ऐसी कभी भूल भी नहीं करूँगा। બાળકો, સન્માન મેળવવા માટે આપણે પણ બીજાને સન્માન આપવું જોઈએ. કોઈની સાથે ખરાબ વ્યવહાર કરાય નહીં. यानी कि यहाँ पे ये चैप्टर में बच्चों हमें भी यही सीख मिलती है कि हम जो अच्छा व्यवहार करेंगे तो सामने वाले जो भी बच्चे होते हैं आपकी तरफ, वो भी आपके सामने अच्छा ही व्यवहार करेगा। चाहे स्कूल हो, घर हो हमारा, या कहीं भी हम जाए तो दूसरे के साथ भी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। दूसरों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए ताकि हमें भी रिस्पेक्ट मिले और सबके साथ प्यार से पेश आना चाहिए. अब यहाँ पे हमें शब्दार्थ दिया गया है। यहाँ पे जो शब्द है उसके सामने उसका अर्थ दिया गया है। तो हम पहले वो देखते हैं। घमंडी, तो उसका अर्थ होता है अभिमानी। आवश्यक, जरूरी। विष, ઝેર, સતાવવું, હેરાન કરવું। अतिशय, घना વધારે। नाराज, नाखुश। सम्मान, मान या आदर। अब नीचे दिया गया है प्रश्नों ना जवाब आपो। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया है वो पहले रीड करना है और नीचे उसका आंसर लिखना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है राजकुमारનો स्वभाव केवो होतो। तो हमने चैप्टर में आगे देखा था कि राजकुमार का जो स्वभाव है वो बहुत घमंडी और शैतान है। तो यहाँ पे आंसर में आएगा राजकुमारનો स्वभाव घमंडी अने शैतान हतो। क्वेश्चन 2, राजा केम दुखी हतो? राजा केम दुखी हता? राजा राजकुमारना खोटा व्यवहारथी दुखी हता। ત્રીજો પ્રશ્ન, બુદ્ધે રાજકુમારને શું તોડીને લાવવા કહ્યું? બુદ્ધે રાજકુમારને પાંદડા તોડીને લાવવાનું કહ્યું. પ્રશ્ન નંબર 4, રાજકુમારે છોડ કેમ ઉપાડી નાખ્યો? રાજકુમારે પાંદડા કડવા હોવાથી છોડ તોડી નાખ્યું. પ્રશ્ન નંબર 2, ખાલી જગ્યા પૂરો. રાજકુમાર ઘણો ઘમંડી અને શૈતાન હતો. રાજા પોતે પણ રાજકુમારના ખોટા વ્યવહારથી પરેશાન હતો. વ્યવહાર. રાજકુમાર પાંદડા તોડી લાવ્યો. રાજકુમારને પોતાની ભૂલ સમજાઈ ગઈ. સાચા વિધાન સામે રાઈટ અને ખોટા વિધાન સામે રોંગની નિશાની કરો. राजकुमार घणो दयालु हतो. राजकुमार है वो अच्छा इंसान नहीं था, वो बहुत बदतमीज़ी करता था। तो यहाँ पे आएगा रोंग. राजकुमार थी घना खुश हता. राजकुमार से जो प्रजा है वो बहुत परेशान थी। तो यहाँ पे आएगा रोंग. महात्मा बुद्धे राजकुमार ने પાંદડા खावा कहियो. यहाँ आएगा राइट. પાંદડા खूब मीठा हता. जो पत्ते थे, जो पान थे वो बहुत ही कड़वे थे। तो यहाँ पे आएगा रोंग. नीचेना शब्दों उपयोग करी वाक्य बनावो. यहाँ पे लिखा है दयालु. राजा खूब दयालु हतो. उसके बाद है अभिमान. यहाँ सिर्फ हम आपको सेंटेंस बता रहे हैं, आपको आपकी तरह से लिखना है. अभिमान. राजकुमार ने घणो अभिमान हतो. विष.
ઝાડના પાન વિષ જેવા હતા. અતિશય. રાજકુમાર લોકોને અતિશય પરેશાન કરતો હતો. સન્માન. સારા કામ કરનાર લોકોને હંમેશા સન્માન પ્રાપ્ત થાય છે. નીચેના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો. માન, અપમાન. નારાજ, ખુશ. દુઃખ, સુખ. ધ્યાન, અધ્યાન. જ્ઞાની, અજ્ઞાની. ગુણ, અવગુણ. નીચેના સમાનાર્થી શબ્દ લખો. સાચું, સત્ય. તકલીફ, પરેશાની. હેત, પ્રેમ. પ્રેમ. વ્યવસાય, ધંધો. વ્યવસ્થા, સગવડ. પાંદડું, પર્ણ. ક્રોધ, ગુસ્સો. થેન્ક યુ.